मेरी समझ अनुसार एनलाइटनमेंट, जीवन मुक्ति, सतोप्रधान अवस्था, ये एक ही स्थिति के अलग अलग नाम है, जिसे मैं इस वीडियो में अलग अलग दृष्टिकोण से समझाने का प्रयत्न करूंगा। साधारण भाषा में कहूँ तो अगर किसी ने अपने इनर मैकेनिज्म से मेरा मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस, डिजायर्स और इम्पल्सिस पे संपूर्ण संयम हासिल कर लिया हो, तो उससे ही मैं जीवन मुक्त अवस्था कहता हूँ, जिसमें उसकी आंतरिक अवस्था बाह्य परिबलों से मुक्त हो चुकी हो। बाहर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उसका खुद की आंतरिक अवस्था पे, इनर मैकेनिज्म पे पूरा कंट्रोल हो। वो उसके इमोशनल कंपल्शंस, मजबूरियां समाप्त हो चुकी हो। उसका खुद के विचारों पर संपूर्ण कंट्रोल हो। कब उसे विचार चालू करने हैं, कब बंद करने हैं, कब बदल देने हैं, वो। और ये अवस्था मेरी समझ प्रमाण सप्रेशन द्वारा नहीं लाई जा सकती, लेकिन उसको लाने के लिए हमें अपने अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। यही चीज़ अगर हम भक्ति मार्ग के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे शास्त्रों में शंकर भगवान का एक स्वरूप अर्ध नारी ईश्वर का दिखाते हैं, जिसमें आधा शरीर शंकर भगवान का दिखाया है और आधा शरीर पार्वती माता का। इससे जो मेरी समझ है वो ये है कि इस स्वरूप द्वारा सिर्फ हमें बाहर ही नर और नारी को इक्वल इम्पोर्टेंस देने का नहीं कहा जा रहा, लेकिन अपने अंदर भी मस्कुलाइन एनर्जी माना आत्म तत्व और फेमिनाइन एनर्जी माना प्रकृति तत्व का बैलेंस और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने का मैसेज दिया जा रहा है इस अर्ध नारी ईश्वर के स्वरूप द्वारा। क्योंकि आत्मा को प्रकृति से और प्रकृति को आत्मा से एक खिंचाव है। तो जब तक हमने ये बैलेंस एस्टैब्लिश नहीं किया, समझो किसी में आत्म तत्व का प्रभाव ज़्यादा है, तो उस व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों के प्रति खिंचाव बना रहेगा जिनमें प्रकृति तत्व का प्रभाव ज़्यादा है। और ये जो खिंचाव है वो हमें बॉडी कॉन्शियसनेस में लेके आएगा, देहभान में, मैंपन में। और ये मैंपन लेटर ऑन हमारे अंदर कोई भी विकार का स्वरूप धारण करेगा, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वगैरह वगैरह। और उससे ही हमारा ब्रेन वैल्यू करना स्टार्ट कर देगा। और हमारा ब्रेन जिसे वैल्यू करेगा, उसी के अनुसार हमारे ब्रेन वायरिंग्स और संस्कार बनते जाएंगे। और जैसे हमारे ब्रेन वायरिंग्स और संस्कार होंगे, उसी कदर हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व बनेगा। और इसी का नाम हमारे शास्त्रों ने माया दिया है, मेरी समझ अनुसार। जो एक फिक्शनल कैरेक्टर दिखाते हैं हमारे शास्त्रों में कि माया आ गई, माया ने वार किया, माया ने बुद्धि हर ली, माया ने भ्रम में डाल दिया हमें। तो ये जो हमारे ब्रेन का इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग है, जो हमें भ्रमित करके हमसे ऐसे कर्म कराता है जो धर्म संगत नहीं है, जो हमें जीवन मुक्त अवस्था में नहीं बने रहने देगा सदैव के लिए, उसको हम अपनी ही कमजोरियां कह सकते हैं। उसे हम अपने ही विकार कह सकते हैं। उसे हमारा खुद का भ्रम कह सकते हैं। उसी का नाम है माया। हम एक शब्द में इसको बयान कर सके, इसलिए शास्त्रों में इसको माया कहा है, ऐसा मेरा मानना है। यही चीज़ अगर हम न्यूरो साइंस के दृष्टिकोण से देखें, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में हमारे ब्रेन के मेल सर्किट और फीमेल सर्किट को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा था कि मेरी समझ अनुसार हमारे अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो एक अहम रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन के उस हिस्सों के वायरिंग्स को ज़्यादा एक्टिव बनाने में, जो हमें फास्ट स्पीड से प्रोग्रामेटिकली या इम्पल्सिवली फंक्शन करने के लिए आवश्यक है, जिसको हम मस्कुलाइन एनर्जी से या आत्म तत्व से फंक्शन करना भी कह सकते हैं, या मन प्रमाण चलना भी कह सकते हैं। अदर साइड पे हमारे अंदर जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है,
वो मेरी समझ अनुसार हमारे ब्रेन के उन हिस्सों के वायरिंग्स को ज़्यादा एक्टिव बनाएगा जो हमें सोचने के लिए और कॉन्शियसली चीज़ों को जानने समझने के लिए आवश्यक है, जिसे हम फेमिनाइन एनर्जी से या प्रकृति तत्व से फंक्शन करना भी कह सकते हैं। उसे हम बुद्धि प्रमाण चलना भी कह सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो का और एक पॉइंट मैं दोहराना चाहूँगा, जिसमें मैंने ये कहा था कि हमें सिर्फ ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि हमारा व्यवहार उसी प्रकार होगा जिस प्रपोर्शन में हमारे अंदर हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुदरत ने हमें एक इनफ स्पेस दे रखी है हमारे व्यवहार को बदलने के लिए। तो जिस अनुसार हम हमारे ब्रेन और शरीर का उपयोग करेंगे, जिस प्रकार हम व्यवहार करेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर के हार्मोनल सिक्रेशंस के प्रपोजन में भी बदलाव लाएगा, एक अंश तक। अब हमारे इस वीडियो के टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो अगर हमारे शरीर को एक गाड़ी की तरह इमेजिन करें, कार की तरह, तो मैं कहूँगा कि हमारा मेल सर्किट जो है वो एक एक्सीलेटर की तरह है, जो हमें स्पीड लेने के लिए आवश्यक है, जबकि फीमेल सर्किट हमारा स्टीयरिंग की तरह है, जो हमें डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है। तो ना तो कोई गाड़ी सिर्फ एक्सीलेटर से चल सकती है, ना ही सिर्फ स्टीयरिंग से। हमें दोनों का ही बैलेंस और कोऑर्डिनेशन लगता है। तो अगर न्यूरोसाइंस की दृष्टिकोण से मैं सोचूं, तो जीवन मुक्त अवस्था के लिए हमें अपने अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन लगेगा। और सिर्फ यहीं पे बात समाप्त नहीं होती, लेकिन गाड़ी में ब्रेक का और गियर सिस्टम का भी अपना ही एक इम्पोर्टेंस रहता है, जो मेरी समझ अनुसार हम ध्यान और आध्यात्म द्वारा हमारे अंदर डेवलप कर सकते हैं, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी द्वारा। अगर हम कोई भी आध्यात्मिक संस्था को देखें, तो वो हमें समझ द्वारा हमारे आत्म संयम को बढ़ाने के तरीके बताती है। आत्म संयम से मेरा मतलब है अपने इनर मैकेनिज्म पे कंट्रोल के तरीके, और हमें ध्यान करने को कहती है। ध्यान से हमारी अवेयरनेस अपने इनर मैकेनिज्म के प्रति, हमारे विचार और इमोशन के प्रति बढ़ते जाती है। और जितनी यह अवेयरनेस बढ़ेगी, उतना ही हम अपने इमोशंस और थॉट्स को बेटर तरीके से रेगुलेट करने में सक्षम होते जाते हैं। हमारा आत्म संयम बढ़ते जाता है। तो हम जब चाहे अपने विचारों पे ब्रेक उतने ही एफिशिएंटली लगा सकते हैं, जब चाहे विचार बंद करें, जब चाहे चालू करें, जब चाहे बदल दे, फास्ट या स्लो स्पीड से रखें। उसे ही मैं ब्रेक की तरह कंपेयर करता हूँ। और हमारी जो अलग अलग फैकल्टीज़ है, हम कभी बाह्यमुख होना चाहते हैं, कब अंतर्मुख होना चाहते हैं, कब हमें इन द मोमेंट प्रेजेंट में जीना है, कब हमें फ्यूचर या पास्ट की सोच चलानी है, ये सारी फैकल्टीज पे पूरा नियंत्रण, उसको मैं गियर सिस्टम के साथ कंपेयर करूँगा कि हम जब चाहे तब शिफ्ट हो सके। तो ये एफिशिएंसी भी हमारे अंदर ध्यान और आध्यात्म द्वारा लाई जा सकती है, मेरी समझ अनुसार। और मेरी मान्यता प्रमाण तो भागवत गीता का भी यही उपदेश है कि हमें खुद की सच्चाई बतलाकर, हमारी प्रकृति और वृत्तियों के बारे में ज्ञान देकर, हमें आत्म संयम के तरीके दिखाकर हमें जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचाए, ताकि अगर बाहर परिस्थिति खराब भी हो, तो भी हम अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर उस परिस्थिति में हमारा धर्म क्या बनता है, उसका एक श्रेष्ठ निर्णय ले सकें। क्योंकि अगर हमारे कर्म धर्म संगत नहीं रहे, तो हमारी अवस्था सदैव के लिए जीवन मुक्त नहीं रह सकती। और अगर हमारी अवस्था जीवन मुक्त नहीं है, तो बाहर की परिस्थिति के परिणाम स्वरूप जो हमारे अंदर इमोशंस और डिजायर्स उत्पन्न होंगे, उसके कंपल्जन ही हमसे वापस ऐसे ही कर्म कराते जाएंगे जो धर्म संगत नहीं है। और हमारा आत्म संयम क्षीण होते होते हम इंद्रियों के गुलाम होते जाएंगे, इंद्रिय भोग में आसक्त होते जाएंगे,
और माया हमें जीवन के बंधनों में बांधती चली जाएगी। और हम जितना सतों से रजों से तमों में हमारी अवस्था घिरेगी, उतना ही ये हमारे इमोशंस और डिजायर्स के कंपल्शंस की तीव्रता बढ़ती जाएगी। और हमारा जो फ्री विल होता है, बुद्धि प्रमाण चलने का फ्री विल, वो कहीं ना कहीं क्षीण होते जाएगा जितनी जितनी अवस्था हमारी सतों से रजों से तमों में गिरेगी। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक छोटा रिकैप कर देता हूँ कि मेरी समझ अनुसार हमारे इनर मैकेनिज्म पे संपूर्ण कंट्रोल का ही दूसरा नाम है जीवन मुक्त अवस्था, सतोप्रधान अवस्था, एनलाइटनमेंट, मायाजीत वगैरह वगैरह। और ये मेरी समझ प्रमाण तभी एस्टेब्लिश हो सकती है जब हमने अपने अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया हो। और ये बैलेंस और कोऑर्डिनेशन तभी एस्टेब्लिश हो सकता है जब भी हमारे अंदर के दोनों ही तत्वों ने, आत्म तत्व और प्रकृति तत्व ने, अपने अपने स्वभाव को सेकेंडरी मानकर धर्म को प्रायोरिटी पे सेट किया हो। धर्म की जो मेरी समझ है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बयान करूंगा। ओम शांति।